एक वीडियो है जेजीबी के साथ दिस पार्टी गेटिंग हॉट। लुक इनटू मी इन दैट वीडियो, हाउ आई एम परफॉर्मिंग। दैट्स ऑन मी, दैट्स समबडी एल्स। तुम्हें एक शैतान सुनाई देता। What do you mean by that? थोड़ी देर पहले भी आपने कहा शैतानी ताकतें थी। डिसरिस्पेक्ट किया बहुत सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया बुरी चीज़ों को। तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है, वो मेरे म्यूजिक वीडियोज़ में भी दिखता है, वो मेरी साउंड में भी सुनाई देता है। वेलकम टू साउंड। कौन सी लिरिक्स में आपको लगता है कि आप शैतानी ताकतों को? सारी देखो, 4 बॉटल वोडका, पार्टी ऑन नाइट, दिस पार्टी गेटिंग हॉट, ये कोई स्पिरिचुअल थॉट थोड़ी ना, एक सैटेनिक थॉट तो है। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे सीक्रेट सोसाइटीज़ के विषय में, जिनको आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं नाम सुना ही होगा। फ्रीमेसन्स का, इल्यूमिनाटी का, जो इस बात के लिए बहुत ही फेमस है कि जो भी इन सोसाइटी से कनेक्ट हो जाता है वो व्यक्ति बहुत ऊपर चला जाता है, उसको पैसा मिल जाता है, उसको फेम मिल जाता है, बट उसको उस सौदे के बदले में अपनी सोल को बेचना पड़ता है, अपनी सोल को शैतान को देना पड़ता है। ऐसे कई गतिविधियाँ क्रियान्वित हैं। कई लोग इसको सच मानते हैं, कई लोग इसको झूठ मानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो एक बात के दो पहलू होते हैं। कई लोग इसको झूठ इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो ये समझते, क्योंकि वो सूक्ष्म दृष्टि से इसको देख नहीं पा रहे हैं। जैसे त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में युद्ध हुआ करता था, वो युद्ध आज भी है। कई लोग पूछते वैसा युद्ध आज क्यों नहीं? आज युद्ध हो रहा है, किंतु आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग ही नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते। समाज के अंदर जो बहुत बड़े बड़े नामी व्यक्ति हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, यदि वो कोई गलत कार्य करते हैं तो व्यक्ति उनके लिए बिल्कुल अंधा बन जाना चाहता है, बहरा बन जाना चाहता है, गूंगा बन जाना चाहता है। गांधी जी के 3 बंदर वो बन जाना चाहता है कि ना हम सुनेंगे, ना हमको देखना है, ना हमको कुछ बोलना है। उस व्यक्ति को बिल्कुल ही वो इग्नोर कर देता है क्योंकि वो एक बहुत ही नामी व्यक्ति है। किंतु वहीं पर आप विचार कीजिए एक ऐसे व्यक्ति का जो बहुत अधिक नामी ना हो। यदि वो व्यक्ति बहुत अधिक नामी नहीं है तो तुरंत उसके ऊपर अटैक होगा, तुरंत उसके ऊपर लोग कुछ ना कुछ टिप्पणियां करने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है। और कलयुग का लक्षण भी ये बताया गया है गोस्वामी जी ने कि जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है वो चाहे अंतरजातीय विवाह करे, चाहे वो किसी का रेप कर दे, चाहे वो कुछ भी कर दे, किंतु उसके ऊपर कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं है क्योंकि वो समाज में एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वहीं पर जो व्यक्ति कम प्रभावशाली या फिर प्रभावशाली है ही नहीं, वो यदि कोई कार्य इस प्रकार का करेगा तो उसके ऊपर जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और जो साधारण लोग हैं वही कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे। तो ये 2 प्रकार की बातें हैं, देखने को मिलती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे पहचानें कि ये उस सोसाइटी का व्यक्ति है अथवा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ना तो इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना ही बहुत ज़्यादा सिंपल है। दोनों ही बातें हैं। उनको पहचानना इतना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। हनुमान जी के समक्ष जब कालनेमी आया था, राम राम जप रहा था, ऐसी बात नहीं है कि हनुमान जी पहचान नहीं सकते थे उस व्यक्ति को कि ये कालनेमी है, ये तो रावण की ओर से आया और राम राम जप रहा, मुझे मूर्ख बना रहा है। नहीं, हनुमान जी ने संकेत किया कि कलयुग के अंदर ऐसे कई सारे लोग होंगे कि जो लोग आपके समक्ष आएंगे, होंगे कुछ और, दिखाएंगे कुछ और। इसलिए ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है। जब मैं ही मात खा गया, मैं ही इसको पहचान नहीं सका, तो आप विचार कीजिए वहाँ केवल एक कालनेमी था जिसको हनुमान जी पहचान नहीं पा रहे। किंतु वहाँ पर भी हनुमान जी को संकेत मिलता है एक अप्सरा के माध्यम से कि वो जो वहाँ पर बैठा हुआ राम नाम का भजन कर रहा है वो एक दुष्ट व्यक्ति है। तो हनुमान जी ने उनसे ये नहीं कहा कि अरे नहीं, वो तो साधु हैं, वो तो ऐसे कपड़े पहने हैं, वो ये कर रहे हैं। तुरंत बात मानी और उसका निराकरण कर दिया। अब आप विचार कीजिए, वहाँ केवल एक कालनेमी था, किंतु आज हजारों और लाखों की संख्या में कालनेमी हैं। हिंदुओं के ऊपर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर से 10 दिशाओं से आक्रमण हो रहा है। एक कालनेमी नहीं है, हजारों कालनेमी है। तो हिंदू कैसे पहचाने कि वो असली है या नकली है? समझ रहे हो? इसीलिए जो हिंदू है वो पिसा हुआ है और ना उसको आचार्यों की शरण ग्रहण करनी है, ना उसको जो है शास्त्रों का अवलोकन करना है। तो हिंदू ऐसे में उसकी दुर्गति होना निश्चित ही है। अब क्योंकि ऐसे कल्ट काम कर रहे हैं, जो कोई भगवान कृष्ण को लेकर के काम कर रहा है, कोई भगवान राम जी को, कोई हनुमान जी को लेकर के, कोई शिव जी को लेकर के, ऐसे बहुत सारे कल्ट काम कर रहे हैं। अब सुनिए, आप जो हैं वो ये जानते थे कि हमको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो बिल गेट्स जैसा बनना है, हमको बहुत बड़ा
व्यक्ति बनना है तो इसके जैसा बनना है, साइंटिस्ट बनना है तो इसके जैसा बनना है, किंतु उन्हीं सबके नाम एप्स्टीन फाइल्स में रिवील हो गए। चाहे वो स्टीवन हॉकिंस हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप इत्यादि हो, सभी के नाम रिलीज हुए। किंतु आप देखें कि मीडिया में इनके ऊपर कोई विशेष चर्चा नहीं। विशेष चर्चा ना होने का कारण मैंने पहले ही बता दिया कि प्रभावशाली लोग हैं। अब इन्होंने कितने मतलब किस प्रकार से व्यभिचार, किस प्रकार से अत्याचार किए हैं, आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से लोगों बच्चों का खून इत्यादि पीते थे। तो आप सोचिए, क्या ये लोग शैतान नहीं हैं? ये मानवीय वेश में ये शैतान ही हैं। ये शैतान के उपासक और उनके जो हैं ये दूत भूत ही घूम रहे हैं, जो आपको समाज के अंदर बहुत प्रभावशाली लगते हैं। अब सीधी लड़ाई नहीं है कि सामने से एक राक्षस आ रहा है और आपको उठा करके खा जाएगा या फिर आपको मार देगा। सीधी लड़ाई नहीं है। अब ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, कलयुग का जो युद्ध आरंभ हुआ है, वो छुप करके हुआ है, अपनी पहचान को छुपा करके हुआ है। रावण जब आया था माता सीता को लेने के लिए, तो आप विचार कीजिए कि उस समय पे जब रावण आया तो वहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा थी। लक्ष्मण रेखा के अंदर रावण ने प्रवेश नहीं किया, माता सीता को ही लक्ष्मण रेखा से बाहर निकाला गया। किस प्रकार से उनको मैनिपुलेट किया और माता सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर निकली। माने कि इस प्रकार से व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करेगा, आप ही के कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाल करके फिर मारेगा। वो यदि आपके पास नहीं आ सकता, यदि वो आपके पास नहीं आ सकता है तो आप स्वयं उसके पास चल कर के जाएंगे अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके। ये उनकी जो है स्ट्रेटजी है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। आप कहीं दूर बैठे हैं, ये लोग आपको दूर बैठे बैठे प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फ्लुएंस करेंगे, फिल्मों के माध्यम से आपकी ऊपर प्रभाव डालेंगे, एक पॉलिटिक्स के माध्यम से आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। आपके दिमाग में आएगा कि मेरे को इस व्यक्ति के जैसा बनना है। यदि कोई एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है बॉलीवुड का तो हॉलीवुड का, तो आप ये सोचेंगे कि मेरे को इसके जैसा बनना है। वो व्यक्ति आपके ऊपर प्रभाव डाल चुका है। अब वो व्यक्ति को आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप ही उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं। आपका जो मस्तिष्क है आप उसी के विषय में चिंतन कर रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर उस व्यक्ति ने आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल पा लिया है। इस प्रकार से ये लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, है ना, चाहे अब फ्री मेसन्स जो है उससे जुड़े हुए जो नाम है, स्वामी विवेकानंद का नाम है, वो छुपा हुआ रहस्य नहीं है, प्रकाशित ही है। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, उनके जो पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, वो भी फ्री मेसन से ही कनेक्टेड थे। ये जो जानकारी है ये फ्री मेसन्स की वेबसाइट पर ही प्राप्त होती है। इसके लिए अलग से कहीं जाने की या खोजने की आवश्यकता नहीं है। इतना आप गूगल पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने आपको प्रभावशाली लोग समाज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये जो हैं सभी शैतान के बंदे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आप कहेंगे कि यदि पूरे देश को यही लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं? देखो, मथुरा के ऊपर कंस का शासन था, लंका के ऊपर रावण का शासन था कि नहीं था? उस समय कंस जो था वो कौन था? दुष्ट व्यक्ति जो कि सबके ऊपर अत्याचार कर रहा था। रावण जो कि सबके ऊपर अत्याचार कर रहा था। किंतु भगवान कब आते हैं? जब इनका जो पाप का घड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है, तब भगवान आते हैं। अभी जो शासन चल रहा है, अभी दुष्टों का ही शासन चल रहा है। आप ये मान लीजिए कि कंस या फिर रावण का ही शासन चल रहा है, क्योंकि गौ हत्या अपनी चरम पर है, गौ हत्या हो रही है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, धन दिया जा रहा है कि हम तुमको धन दे रहे हैं, तुम इंटरकास्ट मैरिज करो। ये एक शैतानी सोच है, ये एक शैतानी सोच को बढ़ावा दे रही है। अब आप देखिए कि इनके अंदर रिचुअल्स किस प्रकार के होते हैं कि आपको अपनी जो प्रिय वस्तु है उसका त्याग करना पड़ेगा। ये जो समाज के अंदर लोग हैं शैतान के, ये करते क्या हैं? ये लोग एक बहुत ही जेंटल बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना पब्लिक के सामने अपनी एक छवि क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छी छवि, कि हम देखो कितने बढ़िया लोग हैं। आप इनसे प्रभावित होंगे। कल को यदि कोई बात बनती है, इनको लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
इनको धरती धरातल पर आने की आवश्यकता नहीं है, इनको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बोलने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके सपोर्ट में जो पब्लिक है वही पहले बोलने लगेगी। आप यदि किसी के लिए अंधे हैं तो, और यदि उस व्यक्ति पर कोई प्रश्न उठा रहा है तो आप ही उसके लिए लड़ेंगे, आप ही उसके लिए लड़ करके मर जाएंगे, वो व्यक्ति नहीं आएगा। उस व्यक्ति को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो ट्रस्ट डेवलप किया है पब्लिक में, वो पब्लिक ही मेरे लिए लड़ेगी और लड़ करके ख़त्म हो जाएगी। तो ये इनका एक एजेंडा है। लोकतंत्र का ड्रामा भी उसी प्रकार से चलता है। आप देखिए कि 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, अनेकों पार्टी बनाई जाती हैं। इन अनेकों पार्टियों में अनेकों जो हिंदू हैं वो सब बट जाते हैं। अब जो हिंदू बट जाते हैं आपस में, तो इन हिंदुओं को नहीं मालूम है कि ऊपर के लोगों की क्या सेटिंग चल रही है। अब क्योंकि ये हिंदू आपस में बट चुके हैं, तो एक पार्टी के लिए दूसरा हिंदू, तीसरे हिंदू से तीसरा, चौथे हिंदू से, एक पार्टी का हिंदू अपनी अपनी पार्टी के लिए अपने अपने ही भाइयों से लड़ाई करता है। लोकतंत्र के अंदर जहाँ पर आप घर घर के अंदर देख लीजिए कि पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, इन सब की भी ये भी अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर हैं। तो गृह युद्ध आपस में चल रहा है कि नहीं हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं, हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं। इस प्रकार से इन्होंने जो है सबको तोड़ करके रखा है, सबको बिखेर करके रखा है। लोकतंत्र कोई जोड़ने का साधन नहीं है, अपितु तोड़ने का एक बहुत अच्छा साधन है लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर लोगों की शक्तियों को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि कलयुग बहुत अच्छे प्रकार से जानता है संघे शक्ति कलो युग। कलयुग के अंदर जो शक्ति है वो संघ की शक्ति है। यदि हिंदुओं के पास संघ होगा, संघ का बल प्राप्त होगा, तो ऐसे में कोई भी शक्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कलयुग को ये अच्छी प्रकार से वो जान रहा है कि हमको हिंदुओं की संघ की शक्ति को समाप्त करना है। तो आप विचार कीजिए कि संघ की जो शक्ति है, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, अब जॉइंट फैमिली न रह करके उन सबको बिखेर दिया गया है, और उसमें भी इतना बिखेर दिया गया है कि एक एक व्यक्ति अकेला पड़ गया है। अब अकेला व्यक्ति इन लोगों का सामना अकेले करने में असमर्थ है। ऐसे में उसके माइंड पर भी इफेक्ट पड़ेगा और उसकी बॉडी पर भी। वो मेंटली भी वीक हो जाएगा, फिजिकली भी वीक हो जाएगा। तो ऐसे में ना वो सोचने की क्षमता रखता है, ना शरीर से कुछ करने की क्षमता रखता है। एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने का अर्थ सीधा सा है कि वैकेंसी निकाली गई है सबके लिए, क्योंकि जो उस मेंटलिटी को रखते हैं वो लोग यहाँ पे आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और वो लोग जो पुराने लोग हैं उन लोगों को रिटायरमेंट मिलेगा और नए लोगों को उसमें भर्ती किया जाएगा। ये खुली वैकेंसी है एप्स्टीन फाइल्स की ओर से, इसीलिए उसको रिलीज़ किया गया है। उसका एक सैंपल रिलीज़ किया गया है, मैं ये कहूँगा इसके माध्यम से। जब सैंपल इतना प्रभावशाली है, सोचिए कि लोगों की मेंटलिटी पर एक गलत इफेक्ट डाल सकता है, जो उस तरफ उनको अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, जो आसुरी संपत्ति के लोग होंगे निश्चित ही वो इससे अट्रैक्ट होंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, और वहाँ जाने का प्रयास करेंगे कि हमको यहाँ जाना है, हमको यहाँ कार्य करना है। तो जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो निश्चित रूप से ही इन चीज़ों में स्टार्टिंग से ही अट्रैक्ट होना आरंभ हो जाते हैं। बस उनको वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे ही जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो दैवी संपत्ति हो, चाहे वो आसुरी संपत्ति हो, आसुरी संपत्ति के अनुकूल एनवायरनमेंट उस व्यक्ति को मिल जाए, वो फिर पूरा उसी में हो जाता है। वो फिर अपना जो असली चेहरा है वो दिखाने लगता है। जैसे आपने रणवीर अलाहाबादिया को देखा, हाँ, मेडिटेशन कर रहा है, स्पिरिचुअल कंटेंट बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, किंतु जहाँ पर वो उन असली लोगों के बीच में गया वहाँ पर उसने अपना असली रूप दिखा दिया। यही होता है। वैसे ही दैवी संपत्ति के लोग होते हैं। दैवी संपत्ति के लोग जहाँ पर इस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं वहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा कार्य नहीं करते हैं, किंतु जैसे ही उनको अपने अनुकूल एनवायरनमेंट प्राप्त, वो अपनी साधना चुपके से करते हैं, जो दैव की साधना होती है। ऐसी आसुरी संपत्ति के जो लोग हैं, यदि उसको दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे दैवी संपत्ति के हैं, तो वो आसुरी जो साधना है वो छुप करके करते हैं। ऐसी दैवी संपत्ति का व्यक्ति है, उसको दिख रहा है कि यहाँ पे हजारों लोग जो है आसुरी संपत्ति के, वो अपनी साधना छुप करके करता है, जैसे रावण की लंका में विभीषण जी, समझ लीजिए। तो ऐसे ही कार्य आगे बढ़ता है, क्योंकि यदि आप अपनी साधना को जितना छुपाते हैं उतना ही आपकी जो साधना है वो प्रभावशाली बनती है। तो ये जो लोग हैं इस प्रकार से कार्यरत होते हैं।
आगे की जो चर्चा है हम इसी के ऊपर करेंगे, किंतु उस चर्चा को हम अब कल करेंगे, क्योंकि आज की जो चर्चा है इतनी ही पर्याप्त है। और आपको ये समझने की बहुत अच्छा, मैं एक वीडियो इसमें अटैच करूँगा यदि संभव हुआ तो, किस प्रकार से अमेरिका में ये घटना घटी है और एक बच्ची के साथ आप देखिए किस प्रकार से क्या क्या किया गया है। अगर संभव हुआ तो मैं अटैच करूँगा, नहीं हुआ तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को DM भी कर सकते हो, उसमें मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारी जो क्रिया चल रही है, आपको लगता है कि देवताओं और असुरों का युद्ध नहीं हो रहा है, किंतु सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है। आप बताइए कि यदि कोई हिंदू को मार रहा है या फिर बीच सड़क पर जला दे रहा है, क्या ये युद्ध नहीं है? जो मिलेच्छ है, पहले भी तो यही होता था, कंस लोगों को मारे जा रहा है, प्रताड़ना दे रहा है, रावण लोगों को मारे जा रहा है, सड़क पे आकर के गर्दन काट दी, यही सब तो राक्षसों का कार्य है। तो राक्षसों का युद्ध चल रहा है और देवताओं का भी चल रहा है। कभी कभी देवता कमजोर पड़ जाते हैं, सीधी सी बात है कि अभी देवता आपको नहीं दिखाई पड़ रहे, इसका मतलब यही है ना कि वो अभी साधना में तपस्या कर रहे हैं। आएंगे, समय होगा, आएंगे, इनका भी विनाश होगा। इसीलिए बहुत बड़ा प्लान है, सब कुछ होना है, बस उसके लिए आपको धैर्य धारण करना होगा और अपनी साधना का बल अवश्य बढ़ाना होगा। यदि आप अपने साधना का बल नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी दुर्गति होना निश्चित है। आपको साधना का बल बढ़ाना ही होगा, क्योंकि आसुरी संपत्ति के जो लोग हैं वो देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपनी आसुरी शक्तियों को बलवती करने के लिए, बढ़ाने के लिए तपस्या करते हैं, साधन करते हैं और जो भी अन्य कार्य हैं उनका त्याग करते हैं। तो आपको भी सबसे पहले साधना का बल बढ़ाना होगा यदि आपको दैव संपत्ति में रहना है तो। अन्यथा तो जिस प्रकार से एक चूक होने पर, केवल एक छोटी सी चूक होने पर नल जी के अंदर कलयुग प्रवेश कर गया था, तो वैसे आप देख लीजिए आज तो व्यक्ति चूक पे चूक कर रहा है, तो कलयुग कितने लोगों के मस्तिष्क में घुसा हुआ होगा। इसीलिए बहुत धैर्य के साथ साधना का बल बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण।